आज मैं आपको बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के कानून के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार ये कानून क्या कहता है। तो कानून ये कहता है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पाई जाती है और उस प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का उसके पास में अगर कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी कोई भी दस्तावेज नहीं है, वो साबित नहीं कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसके पास में आई कहां से है, तो उस संपत्ति को अवैध माना जाएगा और उस संपत्ति को तुरंत जब्त किया जाएगा। ऐसा करते जिसने भी कर रखा है, मतलब जिसके पास में भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको 10 साल तक के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा और उसको भारी भरकम एक जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। तो इतना खतरनाक ये कानून है। और इस कानून की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब इसका मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इसके अंदर तुरंत एक्शन होता है, कोई डिले वाली बात नहीं है। तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होगा जिसके पास में ऐसी प्रॉपर्टी है और तुरंत उसको जेल के अंदर डालने की तैयारी हो जाएगी और उसको एक भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टी तुरंत उससे जब्त कर ली जाएगी। तो दोस्तों, आखिरकार ये कानून आपके कैसे हेल्प करेगा और कैसे आपकी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटवाएगा, अब सबसे मेन बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है और आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो की आपको खुद को तलाश थी और ये वीडियो आज आ गया है। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने डुकुर जितेंद्र। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस कानून को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी है और राष्ट्रपति जी की मंजूरी होने के कारण ये कानून पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। यानी कि पूरे देश के अंदर अगर कहीं पे भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है और उस पे अगर इनलीगल तरीके से कोई कब्जा करके बैठा है, संगठित अपराध से उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो जो भी जिसके पास में ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है उसके खिलाफ आप इस धारा का प्रयोग कर सकते हैं। इस धारा के तहत उसके खिलाफ आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं और तुरंत इस धारा के तहत उसके खिलाफ एक्शन होगा और आपकी प्रॉपर्टी को तुरंत प्राप्त कर लिया जाएगा और आपके हाथों के अंदर सौंप दिया जाएगा और उस कब्जेधारी को जेल के अंदर भी डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। तो इतना आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है केवल इस कानून की वजह से। और इस कानून के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इस वजह से आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना होगा, किस तरीके से उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखो क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है उसका नजदीकी जो भी पुलिस थाना या फिर कोर्ट है, तो वहां पर आप बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत एक एप्लीकेशन या फिर आवेदन देंगे और उसके अंदर आप ये मेन सारी बातें लिखेंगे कि ऐसे ऐसे इस बंदे के पास में ये प्रॉपर्टी है पर इसके पास में इस प्रॉपर्टी का कोई भी वैध हिसाब नहीं है, इनलीगल तरीके से प्रॉपर्टी अपने पास में रखा हुआ है। इस कानून के अंदर साफ साफ बोला गया है कि इनलीगल अगर प्रॉपर्टी किसी के पास में है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत एक्शन होगा और उसको जेल के अंदर भेजा जाएगा, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। तो इस धारा के तहत उस कब्जेधारी के खिलाफ आप कार्रवाई करके उस कब्जेधारी को आप जेल के अंदर भेजिए, उससे वो प्रॉपर्टी को छीन के हमें दे दीजिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी खुद की है। तो ऐसी मेन सारी बातें आपको उस एप्लीकेशन या फिर आवेदन के अंदर लिखनी है। और सबसे मेन बात यह है कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि जब उस कब्जेधारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू होगी, और देखो कार्यवाही तुरंत शुरू हो जाएगी, आप जैसे ही आवेदन या फिर एप्लीकेशन देंगे तुरंत की तुरंत कार्यवाही चालू हो जाएगी क्योंकि इस केस के अंदर कोई भी डिले नहीं होगा, इसके अंदर ऐसी कोई भी तारीखें वगैरह नहीं पड़ती है, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे ही कार्यवाही चालू होगी तो आपको क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी का वहां पे कानूनी एक तो दस्तावेज उनको दिखाना है जहां पे भी आपका मामला चलता है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर। तो वहां पे एक तो अपना डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज देना है जिससे ये साबित हो जाए कि कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी आपकी है। और दूसरा क्या करना है, आपको वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स दिखाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं। ये 7 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के लिए, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए पूरे देश के अंदर जारी कर रखे हैं। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही वहां पे लगाएंगे, जैसे ही वहां पे दिखाएंगे, तभी इस धारा के तहत उस कब्जेधारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा तभी हटेगा, अन्यथा कब्जा नहीं हटेगा। मतलब आपको दोनों प्रयोग एक साथ करने हैं। एक तो आपको 111 उपधारा 7 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा फाइल करना है और मुकदमा फाइल करने के बाद में भी आपको वहां पे स्पेशली 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे। एक तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा और ये भी अगर डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे नहीं दिखाते हैं तो आप वहां पे गवाह वगैरह खड़ा कर सकते हैं जो ये इतना बोल दे आपकी तरफ से कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आपकी है। और दूसरा आपको वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, 7 जजमेंट्स तो वहां पे दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाया जाएगा, अन्यथा कब्जा नहीं हटेगा। ये सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, इस बात को समझिए कि अगर आप सिंगली 111 उपधारा 7 का मुकदमा उस कब्जेधारी के खिलाफ फाइल करेंगे तो ही आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
बेहतर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी से वो अवैध कब्जा हट पाएगा, जब आप 111 उपधारा 7 के मुकदमे के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 एग्जाम्स लगाएंगे, 7 एग्जाम्स वहां पे दिखाएंगे, तभी आपकी प्रॉपर्टी से परमानेंटली कब्जा हट पाएगा और फिर से वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ पाएगी। दोस्तों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स तो इतने खास और इतने महत्वपूर्ण है कि इनको आप देश के किसी भी कोने के अंदर कब्जा हटवाने के लिए किसी भी केस के अंदर लगा सकते हैं, चाहे आपका कब्जा हटवाने का कोई सा भी केस क्यों ना चल रहा हो, चाहे आपका 111 उपधारा 7 का केस चल रहा हो, या फिर एसडीएम कोर्ट के अंदर आपने कब्जा हटवाने का मामला डाला हो, केस डाला हो, या फिर तहसील के अंदर आपका ऐसा कोई मामला चल रहा हो कब्जा हटवाने का, या फिर सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, आप प्रॉपर्टी के मालिक है, आपने कोई मामला डाल रखा है, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से कोई मामला डाल रखा है, हर तरह के मामले के अंदर आपको ये 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, तब आपको हर मामले के अंदर रिजल्ट मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। तो यही सबसे बड़ी कमी है कि बहुत से लोगों को इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के बारे में पता नहीं है और इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाता है। वो बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं पर कब्जा हट ही नहीं पाता है। और जिनको इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के बारे में पता था, यानी कि जिनके पास में स्पेशल 7 जजमेंट्स थे कब्जा हटवाने के, केवल उन्हीं की प्रॉपर्टी से कब्जा आज तक पूरे देश के अंदर हट पाया है, अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाया है। पर इन स्पेशल जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं होने के कारण लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से अब सभी को पता चल जाएगा कि उनको अगर अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटवाना है, चाहे वो किसी ने भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तो उनके पास में स्पेशल 7 जजमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के और कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निगलवा के ऐसा आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला है फिर केस है उसके अंदर लगा कर आप अपनी लाखों करोड़ों की कीमती प्रॉपर्टी से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट हमारे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।